सभी का हमारे चैनल ज्ञान विजन में। तो आज की इस वीडियो में हम आगे बात करने जा रहे हैं एक्सेल से रिलेटेड। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एक्सेल पर रहेगा। तो एक्सेल का हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मतलब कहा जाए तो इम्पोर्टेंट फंक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इफ़। इफ़ को हम लोग कई तरीक़ों से समझेंगे। इसमें इफ़ को हम लोग नेस्टेड इफ़ और उसमें स्ट्रिंग या वैल्यू कैसे डिस्प्ले कराना है, ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें समझेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक्सेल में अगर आपको इफ़ नहीं आता है तो आप बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इफ़ ही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम लोग सबसे पहले बात आती है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं नोटपैड। आप बोलेंगे सर जी नोटपैड क्यों? तो नोटपैड में पहले की तरह हम लोग टॉपिक को लिख लेते हैं। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इफ़ फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। इफ़ को जब भी आप लिखते हैं तो उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना होता है और उसके बाद आपको उसमें क्या देना होता है, लॉजिक को टेस्ट करना होता है। कहा जाए तो लॉजिक सही होगा या तो गलत भी होगा। उसके बाद आपको कॉमा करना होता है। अब बात आती है इसके अंदर लिखने की। जब आप कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे नाम लिखना चाहता हूँ, पास या फेल या ट्रू या फॉल्स दिखाना चाहता हूँ, तब हमको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना होगा। और इसके बाद एक और कॉमा होगा। उसके बाद जो भी अगर आप वैल्यू दिखाना चाहते हैं, जो मान लीजिए नाम है, स्ट्रिंग है, तो अगर टेक्स्ट है तो आपको ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना होगा, तभी ये हम लोग का काम करेगा। और अगर आपको बोला जाए, अगर मैं इफ़ का यूज़ कर रहा हूँ, इफ़, और यहाँ पे हम लोग करेंगे लॉजिक को टेस्ट, और फिर उसके बाद हम लोग को अगर कोई नंबर चाहिए तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग नंबर लिख सकते हैं। इसमें हम लोग स्ट्रिंग का यूज़ नहीं करेंगे, मतलब इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। नंबर फिर कॉमा करके दूसरा भी अगर कोई नंबर है तो हम लोग नंबर को लिख सकते हैं। सॉरी गलती हो गया, W हो गया, MBER नंबर। तो इस तरीके से यहाँ पे इफ़ काम करता है। अब चलिए इफ़ होता क्या है उसको समझने के लिए लॉजिक को लीजिक कर दिए, ये भी देखिए गलती कहाँ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर करेंगे, हम लोग का फंक्शन रन करेगा। आप चीज़ों को ध्यान से आपको समझना होगा। जैसे मैं इसके समझाने के लिए ओपन कर लेता हूँ P ब्रश। यहाँ पे इफ़ जब आप फंक्शन यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा इक्वल टू इफ़ और उसमें मैंने दिया लॉजिक को टेस्ट किया या लॉजिक को यूज किया, ठीक है। और जब वो सही या गलत होगा उसके बाद एक वैल्यू यहाँ पे आएगी, जैसे टेक्स्ट 1, और फिर कॉमा करके आता है हम लोग का टेक्स्ट 2। अब सवाल उठता है कौन सा टेक्स्ट कब प्रिंट होगा। तो सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ वापस से, और यहाँ पे मैं पेंसिल या इसी को ले लेते हैं, ठीक है, कलर रेड ले लिया। जब हमारा लॉजिक जो ये टेस्ट आप कर रहे हैं, अगर ये हम लोग का क्या होता है, ट्रू होता है, मतलब ये हम लोग का क्या होता है, ट्रू होता है, तब हम लोग का ये वाला टेक्स्ट प्रिंट होगा। लेकिन अगर यही लॉजिक हम लोग का क्या हो, जैसे मान लीजिए यही लॉजिक अगर हमारा गलत हो, क्योंकि बात सही या गलत होगा, तब फॉल्स होने के रूल पे हम लोग का टेक्स्ट 2 प्रिंट होगा, या नंबर हुआ तो नंबर प्रिंट होगा। जैसे अगर मैंने बोला कि मान लीजिए मैंने बोला कि A की वैल्यू 15 है और B की वैल्यू मान लीजिए 16 है, ठीक है। अब मैंने लॉजिक टेस्ट किया इफ A ग्रेटर B, यहाँ पे हमने बात किया तो A बड़ा है क्या B से, लॉजिक तो ये है। तो यहाँ पे हम लोग का जो कॉमा करने के बाद जो टेक्स्ट लिखे रहेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने A लिखा है और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको, और फिर कॉमा करके मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिख दिया, B, रुकिए इसको इधर करके इधर ऐसे, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे देखिए A बड़ा है क्या B से, लॉजिक की बात हो रही है। तो A में 15 वैल्यू है और B में 16 है, तो A तो बड़ा नहीं हुआ B से, मतलब ये लॉजिक सही नहीं हुआ। अगर ये लॉजिक सही नहीं हुआ तो हम लोग का क्या प्रिंट होगा, B। अगर ये लॉजिक सही हो जाता तो हम लोग का क्या प्रिंट होता, A। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। चलिए यहाँ तक मिटा, इसके बाद इधर वालों को मैं कुछ इस टाइप से डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, इफ़ का मतलब ही आप जानते होंगे अगर, तो इसको इफ़ को हम लोग अगर कहते हैं, लेकिन पहला कॉमा हम लोग का होता है, ये जो पहला कॉमा लगाते हैं आप, इसको हम लोग कह सकते हैं देन। अगर
लॉजिक सही होता है तो देन ये होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है इस कॉमा का नाम रख लीजिए एल्स। तो क्या होगा, अगर ये लॉजिक सही नहीं होता तो हमारा एल्स वाली वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपको मोबाइल मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से है। स्कूल जाना अगर बात सही होता है तो ये काम होगा, वरना अगर ये बात गलत होता है तो आपका ये काम होगा। तो ये होगा हम लोग का क्या, जब भी लॉजिक हमारा ट्रू होगा तो यहाँ की वैल्यू प्रिंट होगी, और जब भी लॉजिक फॉल्स होगा तो हम लोग का कौन, ये वाले कॉमा के बाद की वैल्यू को प्रिंट करेगा। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। विंडो के साथ आर करेंगे और हम लोग लिखेंगे एक्सेल, सिर्फ एक्सेल नहीं, सिर्फ एक्सेल ओपन कर लेंगे हम लोग। ये हम लोग का एक्सेल ओपन हुआ, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, चलिए ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमने कंडीशन के लिए बताया कि एक ए सेल है और एक बी है। मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखे, जैसे 15 लिख लिया, 65 लिख लिया, यहाँ पे 85 लिख लिया, फिर 15 लिख लिया, फिर यहाँ पे 95 लिखा और यहाँ 101 लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पे 65 लिखा और यहाँ पे 75 लिख लिया। अब देखिए मेरे को चेक करना है ए बड़ा है क्या बी से, ऐसे चेक करना है। अब यहाँ पे हम चाहते क्या है, अगर ए बड़ा हो तो ए लिख दे, बी बड़ा हो तो बी लिख दे। तो ग्रेटर, यहाँ पे बहुत सारी चीजें इफ में आपको काम आएंगी, ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल टू, या कहा जाए तो यहाँ पे हम लोग का लेस देन और इक्वल टू काम आएगा, या इक्वल इक्वल टू भी हमारा काम आता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम लोग को लॉजिक को टेस्ट करने के लिए हम लोग को लिखना होगा इफ, अगर देखिए लॉजिक टेस्ट आया, तो लॉजिक टेस्ट में हमने बोला कि ये वाली सेल का एड्रेस मतलब C6 की वैल्यू अगर ग्रेटर होती है D6 की वैल्यू से, मतलब इस वाले लाइन की वैल्यू इस लाइन से अगर बड़ी होती है, तब ये पहला जो कॉमा हमने लगाया इसका नाम रखिए तब क्या लिख के आना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने बताया A इज बिगर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटर भी लिख सकते हैं, आपकी जो चॉइस, आप नाम भी लिखना चाहते हैं, ए लिखना चाहते हैं, अनिल लिखना चाहते हैं, जो भी चॉइस। देखिए इन्वर्टेड कॉमा ओपन हुआ, क्लोज भी हुआ। फिर यहाँ पे देखिए वैल्यू इफ ट्रू के बाद, जो ट्रू है उसके बाद फॉल्स होने पे क्या होना चाहिए, तो कॉमा है बीच में सेपरेटर, तो एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो देखिए ये हाईलाइट हो गया। अब ये हम लोग को टाइप करना है, अगर ऐसा नहीं होता है, ए बड़ा नहीं होता है तो क्या प्रिंट हो, तब हम कहेंगे, तब होना चाहिए बी इज ग्रेटर। तो हम लोग का प्रिंट क्या होना चाहिए, बी इज ग्रेटर। तो बी इज ग्रेटर के लिए बस ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए क्या हुआ, बी बड़ा है, मतलब यहाँ पे काम कैसे ये किया, हमने बोला C6 अगर ग्रेटर हो D6 से तो ये प्रिंट हो, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये वाली वैल्यू प्रिंट हो, मतलब पहली वाली ट्रू होने पे प्रिंट होगी और दूसरी वाली ट्रू नहीं होगी तब प्रिंट होगी। तो यहाँ पे C6 में 15 है और D6 में हम लोग का क्या है, ये वाला 65। तो 15 से बड़ा तो 65 है नहीं कि बड़ा है, बड़ा है। तो 15 से बड़ा है हमारा 65, और यहाँ पे ये वाली कंडीशन फॉल्स होते जाए, क्योंकि हमने बोला C6 की वैल्यू क्या ग्रेटर है D6 से, तो बात तो गलत हो गई, क्योंकि ग्रेटर तो D6 वाली वैल्यू है। तो वो डायरेक्ट यहाँ ना आकर फॉल्स होने पे कहाँ आ गया, B इज ग्रेटर वाले पे आ गया। तो ये इस टाइप से प्रिंट कर दिया। जब ये इस टाइप से प्रिंट हुआ, अगर मैं इसी को स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए A इज ग्रेटर आ रहा है, मतलब 85 बड़ा है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक सही हुआ, C7 की वैल्यू क्या बड़ी है D7 से, तो बात तो सही है। और जब ये बात सही है तो यहाँ पे इसको प्रिंट करके वैल्यू को खत्म कर दिया। तो ये होता है हम लोग का इफ। इफ के बहुत सारे यूज हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वैल्यूज को डिस्प्ले कराना, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि एक सेल में 55 है, 12 है, कुछ इस टाइप से नंबर ना रखा जाए। बैक आते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, जैसे कि होते हैं सबके नंबर्स। मैंने यहाँ पे बोला 12, 43, ठीक है, 12, 56, इस टाइप से। यहाँ पे मैंने एक रूल बताया, जो भी 50 से बड़ा होगा, ठीक है, ग्रेटर देन किससे होगा, मान लीजिए ग्रेटर देन हो किससे, 50 से, तब हम लोग को डिस्प्ले कराना है मान लीजिए 25। और अगर ऐसा नहीं होता है तो डिस्प्ले होना चाहिए कितना, मान लीजिए 15 होता है कि मान लीजिए क्वांटिटी हमारा अगर 25 से ज़्यादा है तो इतना दिखाना चाहिए, इस टाइप से। तब हम लोग क्या यूज करेंगे, हम कहेंगे इक्वल टू इफ इस सेल की वैल्यू ग्रेटर है
कितना से 50 से, तब शो होना चाहिए 25। यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा का हम लोग यूज नहीं किए। इन्वर्टेड कॉमा का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि ये नंबर है और नंबर को हमेशा बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिखा जाता है। ऐसा क्यों, ये भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना देखिए। और फिर कॉमा करने के बाद हम लोग बताएंगे वैल्यू इफ फॉल्स, अगर गलत होता है मतलब बड़ा नहीं होता है 50 से, तो क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए क्या आया 15। और इसको हम लोग पकड़ के नीचे खींच लेंगे कुछ इस टाइप से। देखिए अब आपको देखने को मिल जाएगा 15, 25, 25, 15। तो जहाँ जहाँ वैल्यू 50 से ऊपर दिख रहा है उसके बगल में आपको 25, 25 दिखेगा, और जहाँ भी 50 से कम है वहाँ 15 देखने को मिलेंगे। तो वैल्यू, अब कहेंगे सर जी क्या इन्वर्टेड कॉमा में लिखे होते तो ये आउटपुट नहीं आता? आता। अगर नंबर है आप लोग इन्वर्टेड कॉमा में यूज करना चाहें तो आउटपुट आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमा यूज किया, आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये काम कर गया है। इतना पर से आप लोग को आई होप समझ आया होगा कि इफ में अगर हमको नंबर चाहिए होगा तो बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिखेंगे, और अगर न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा स्ट्रिंग चाहिए होगा तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा। और अगर इन्वर्टेड कॉमा के बगैर लिखना चाहें तो आपको नंबर ही सिर्फ डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये होता है हम लोग का इफ। इफ में हम लोग का एक होता है नेस्टेड इफ। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पर चीज़ों को ध्यान से समझते चलिएगा। कुछ नंबर्स हैं या कहा जाए तो कुछ सब्जेक्ट है, जैसे मैथ है, साइंस है और इंग्लिश है। मैं 3 सब्जेक्ट लिया। इसका हम लोग का क्या है टोटल मार्क्स है, और यहाँ पे मैंने निकाल लिया परसेंटेज। यहाँ पे मैंने कुछ मार्क्स दे दिए इस टाइप से। अब यहाँ पे हम लोग इक्वल टू फंक्शन यूज करेंगे सम, और ब्रैकेट ओपन करके इन सबको हम लोग जोड़ लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए ये हम लोग का जोड़ है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए इक्वल टू टोटल मार्क्स डिवाइड कर लेंगे 3 से, एंटर कर देंगे तो ये हम लोग का परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। 3 क्यों यूज किया, क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पे देखिए हमको पास और फेल चाहिए। पास और फेल के लिए हम लोग को यहाँ पे चाहिए क्या चीज़, रिजल्ट। रिजल्ट में हम लोग को यहाँ पे यूज करना होगा फंक्शन। मैंने कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज करना है, इफ। इफ फंक्शन कैसे यूज करेंगे, देखिए इक्वल टू लिखेंगे, इफ लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन। अगर आप हमसे पूछे सर पास और फेल कैसे होंगे, तो हम बोलेंगे कि आपका परसेंटेज अगर 33 से ज़्यादा होगा तभी आप पास होंगे, वरना फेल होंगे। तो वैसे ही कहेंगे इफ जो परसेंटेज सेल है वो ग्रेटर या इक्वल होता है 33, देन आपको क्या करना होगा, पास डिस्प्ले करा देना है। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तब देखिए दूसरा कॉमा होता है नहीं होने पे। अगर ये बात गलत होती है तब क्या होना चाहिए, लिख के आ जाना चाहिए फेल। अब यहाँ पे ये आपका एकदम बन चुका है रिजल्ट के लिए। अब यहाँ पे इसको बस नीचे खींच लीजिए तो आपको पास 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 दिख रहा है। किसी भी बंदे को फेल करके देख लीजिए, यहाँ पे अभी परसेंटेज है हाई, यहाँ पे देखिए फेल हो गया ये 16% पे। तो 33 से कम होगा तो फेल हो जाएगा। यहाँ पे हमने लॉजिक क्या दिया कि परसेंटेज ग्रेटर हो या बड़ा हो या बराबर हो कितना के 33 के, तो हम लोग का पास हो वरना फेल हो। तो इस तरीके से काम आता है। अगर मान लीजिए मुझे डिवीजन शो करवाना है, तब यहाँ पे हम लोग को देखिए इफ के अंदर एक और इफ यूज करना होगा, मतलब और एक और इफ यूज करना होगा। मतलब इसको कहा जाए तो नेस्टेड इफ है हम लोग का। तो ये हम लोग का होता है नेस्टेड इफ। कैसे यूज करना है इसको समझिएगा। जब कोई लॉजिक हो एक से ज़्यादा, जैसे कि परसेंटेज के अलावा हम डिवीजन की बात करें तो डिवीजन कई क्राइटेरिया है। जैसे कि फर्स्ट होगा जब 60 से ऊपर हो, सेकेंड होगा जब 45 से ऊपर हो, थर्ड होगा जब 33 से हो, और फेल होगा तब जब आपका 33 से कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग को कई सारे क्राइटेरिया हैं, इसीलिए हम लोग को नेस्टेड इफ यूज करना होगा। इफ के अंदर इफ, लॉजिक पे लॉजिक। जैसे अगर आप हमसे पूछेंगे सर कि अगर मैं पास होने के लिए या डिवीजन में हम लोग का कैसे क्राइटेरिया, तो हम क्या बताएंगे, अगर परसेंटेज ग्रेटर या इक्वल होता है 60 के, देन आप क्या होंगे, फर्स्ट डिवीजन होंगे। नहीं तो अगर देखिए दूसरा कॉमा है एल्स, नहीं तो एल्स इफ यूज होगा। नहीं तो अगर आपका परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल होता है 45 के, तब आप सेकेंड होंगे। फिर होगा एल्स इफ, नहीं तो अगर आपका परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल होता है 33, तो आप क्या होंगे, थर्ड होंगे। नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। जैसा मैंने बोला वैसा ही यूज करना है। जैसे देखिए मैंने कहा इक्वल टू इफ, समझिए इफ परसेंटेज ग्रेटर हो या इक्वल हो 60 के, देन कॉमा देन है क्या लिख के आना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन लिख के आना चाहिए। नहीं तो दूसरा कॉमा, नहीं तो फिर से अगर इफ क्या होना चाहिए, ब्रैकेट ओपन करते हैं, परसेंटेज ग्रेटर या इक्वल होता है 45 के, देन क्या लिख के आ जाना चाहिए, सेकेंड। फिर कहेंगे नहीं तो अगर
यही परसेंटेज जो है वो ग्रेटर या इक्वल होता है 33 के, देन क्या लिख के आ जाना चाहिए, थर्ड। नहीं तो डायरेक्ट वो क्या हो जाए, फेल हो जाए। जैसे हमने बोला है एकदम वैसे ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी किया है, तो वो एकदम हम लोग का काम करता है। अब यहाँ पे बस क्या करना है, एंटर। तो देखिए हम लोग का सेकेंड डिवीजन हो गया। अब इसको पकड़ के बस आपको खींच लेना है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फेल जो भी होगा हम लोग को यहाँ पे शो कर जाएगा। तो ये होता है हम लोग का क्या चीज़, एक तरीके से कई सारे फंक्शन में नेस्टेड इफ का यूज पड़ सकता है। एक एग्जांपल है ये हम लोग का, आगे कई सारे एग्जांपल होंगे तो आपको इसको ध्यान देना होगा। तो इसको जरूरी से कर लीजिए आप लोग और इसका प्रैक्टिकल करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये भूल जाते हैं तो एक्सेल चलाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इफ़ का आपको लॉजिक कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। और साथ ही इसमें हम लोग और चीज़ों को समझेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिलिंग का काम सीखेंगे, जैसे कि अटेंडेंस शीट बनाना, ये सारी चीज़ें। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए क्लास में ये एंड करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो रहा है। एंड बाय बाय, टेक केयर, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, एंड बाय बाय।